नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है VM22 ऑफिशियल चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण NTPC रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को मिलेगी, जो शायद इसी के वजह से एग्जाम क्लियर ना रहा हो या फिर दिक्कत, ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत या परेशानी आ रही हो। इस परेशानी को इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो इस परेशानी से मुक्ति हो सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 3:5 है, C अनुपात B बराबर 3:2 है, C अनुपात D बराबर 5:6 है, तो क्वेश्चन का आंसर कहता है कि हमें बताओ कि A अनुपात D बराबर क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे कि A अनुपात D को क्या लिख सकते हैं, A बटा D लिख सकते हैं, और A बटा D को क्या लिख सकते हैं, A बटा B गुने B बटा C गुने C बटा D लिखेंगे। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A बटा D। इसमें और चीजें क्या है कि A अनुपात B का वैल्यू दिया है, A अनुपात B का वैल्यू दिया है, वो क्या दिया है 3/5। अनुपात का मतलब बटा होता है। उसके बाद B बटा C, तो यहाँ क्या है C बटा B, C बटा B है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B बटा C हो जाएगा 2:3। ये ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2/3 और गुणने हो जाएगा C बटा D, C अनुपात D मतलब 5/6। यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 तिया 6, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब बचेगा ऊपर 1 और नीचे बचेगा 3 बराबर 1:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है, यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y इक्वल 5:5 हो तो x रेशियो y का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बनाएंगे तो 3x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण 1 ले लेंगे, 3x माइनस 2y बराबर क्या कर लेंगे 3 समीकरण 2 कर लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6x हो जाएगा बराबर 5 और 3 8, 5 3 8 हो जाएगा। इसलिए x बराबर देखेंगे तो 8/6 मिलेगा। सरल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 4 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। y का वैल्यू देखेंगे तो क्या निकलेगा, 3 गुने समीकरण 1 को 1 से अगर करेंगे तो क्या मिलेगा 3 गुने 4/3 और क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 4।
इसलिए y बराबर क्या कर लेंगे, 1 हो जाएगा, गुना में है तो बटा में चला जाएगा 2। हम लोग के आंसर क्या मांग रहा है कि x बटा y का वैल्यू पूछ रहा है कि x बटा y का वैल्यू क्या होगा। अनुपात मतलब बटा क्या होगा, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3 बटा 1 बटा 2। जब ऐसे बटा रहे तो क्या करेंगे, 4 बटा 3 लिख देंगे, गुने नीचे वाला, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, अब बटा 1 हो जाएगा। फिर एक क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, और फिर क्या हो जाएगा 3 एका 3, मतलब हो जाएगा 8 बटा 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए का वैल्यू बोल रहा है कि ए का मतलब गुना 1/3 बराबर बी का मतलब गुना 3/4 बराबर सी का मतलब गुना 1/6। तो कह रहा है कि अनुपात बताना है, तो पहले इसको हम लोग सरल कर लेंगे। तो ए बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 3b बटा क्या हो जाएगा 4 बराबर सी बटा क्या हो जाएगा 6। इसको अगर के मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिलेगा 3 के माना, क्या हो जाएगा माना। क्वेश्चन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 4 के और बटा 3 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी का आता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी के बाद 18, 9 9 4 18, 9 4 18, 9 4 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 के क्वेश्चन अगर देखें तो 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले संख्या हम लोग के निकालना है, फिर उसके बाद जो बड़ी संख्या होगा उसको छोटी संख्या से माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा। बोला है दो संख्या, मान लेते हैं कि x अनुपात y, दो संख्याओं का अनुपात क्या दे दिया है 2/3, अनुपात मतलब बटा। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अब क्या कर लेंगे, 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ लेंगे, बोलता है कि 7/10 हो जाता है। तो फिर क्या करना है, तो बोलता है कि दोनों संख्याओं के, तो इसका x y का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा 10x हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7y हो जाएगा प्लस 7×4 = 28 हो जाएगा। यहाँ से आगे देखेंगे तो 10x हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। उधर देखेंगे तो 7x, x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2y बाई क्या हो जाएगा 2y/3, 2y/3 हो जाएगा यहाँ x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 10 गुने हो जाएगा 2y/3, 3 सिक्कों की संख्या। चलो इसमें क्या हो जाएगा कि 40 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया वाला है तो 40 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा सिक्को, ये हो जाएगा 2×40, अभी 50 पैसा के है तो 1 रुपया का मतलब 1 रुपया का मतलब बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में आधा पैसा होता है, 1 रुपया में क्या होता है 50, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, रुपया नहीं ये सब पैसा है, ये सब क्या है पैसा है। चलो तो यहाँ देखेंगे प्लस हो जाएगा,
इसमें क्या हो जाएगा 3 गुने 40। अब बटा क्या हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। बटा 4 क्यों होगा, बटा 2 क्यों होगा, बटा 4 बटा 2 क्यों होगा, ये सब क्या है, रुपये में कन्वर्ट करना है। चलो ये पैसा में था, अगर 4 से भाग नहीं लगाते तो ये सब पैसा में था। रुपया में संख्या देना है सिक्कों की, तो 4 से काटेंगे 10 चौका 40, 2 से 2 कट जाएगा, ये 40 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा, अब प्लस 10 दिया ही 30 हो जाएगा, 4 4 8 80, 80 अभी 100 110, 110 हो जाएगा रुपयों की संख्या। सिक्कों बक्से में कितने रुपए हैं, तो देखेंगे कि बक्सों में 110 रुपए हैं, जो कि डायरेक्टली नहीं, आगे देखेंगे तो क्या मिलता है। कुछ फलों को ए बी और सी में 3:4:5:7 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि ए को 192 फल मिले तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलेंगे, बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जो ए के फल की संख्या दिया है ना, तो हम लोग ए को टोटल अगर देखेंगे तो सबको मिलेगा क्या, ए का मिलेगा 3x, दूसरा का मिलेगा ए का मिलेगा 3x, बी का मिलेगा 4x अगर अनुपात मान लेते हैं तो, और सी का मिलेगा कितना 5x और 5x 3x 4x 5x हो जाएगा, और डी को देखेंगे तो 7x हो जाएगा 7x। तो क्या कहा है कि जो ए का वैल्यू है, तो ए का जो वैल्यू है वो स्पष्ट किया है 3x बराबर 192। तो हम क्या कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 192/3, 3 से डिविजिबल हो जाएगा 6 बार में 6 3 18 1 4 3 12 यानी 64 आ जाता है x का वैल्यू। तो जब x का वैल्यू 64 आ जाता है तो हमें c और b और c की ही वैल्यू की आवश्यकता है। तो b का वैल्यू की आवश्यकता है तो 64 गुने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c की वैल्यू की आवश्यकता है तो हम क्या कर लेंगे, ये दोनों का गुना कर लेंगे, 4 चौका 16 86 ले 6 चौका 24 1 25 हो जाएगा 256। उसके बाद क्या हो जाएगा सी वाला के गुना कर लेंगे, 64 गुने क्या हो जाएगा 5, 5 चौका 20 की 0 2 और 6 5 30 2 32, 6 हो जाएगा, यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, टोटल 576 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है। तो ऐसे सरल चीजों को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, चीजें आसान होती है। आगे का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। एक कोई निश्चित धनराशि है और उसको क्या किया जा रहा है कि विभाजित किया जा रहा है 3 लोगों के बीच में। ए की कुल राशि में से, जो ए की कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, मतलब ए का जो मिलेगा भाई, जो ए का मिलेगा वो 1/3 मिलेगा, 1/3। मान लो कि कुल धनराशि 1 था, टोटल जो धनराशि था ना, टोटल जो धनराशि था मान लेते हैं अगर x, तो ये हो जाएगा x का कितना मिला है ए को, तो बोलेंगे 1/3 मतलब x/3। उसके बाद b को यहाँ बोला जा रहा है b को c से 3 गुना मिलता है, c से 3 गुना, मतलब c का वैल्यू तो ढूंढना पड़ेगा, तब तो जाकर के इसका वैल्यू b का वैल्यू बताएंगे। अभी तक b का वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं। आगे क्या है, c को a से इतना कम मिलते हैं, c को जो मिल रहा है भाई, c का जो मिल रहा है ना a से कितना मिल रहा है, a से कितना मिल रहा है x/3, a का मिला ना, a से कितना मिल रहा है 1200 रुपया कम इसको मिलता है c को। तो अब देखेंगे जो c का वैल्यू मिला है ना, तो अब क्या करेंगे b को, जो b को मिल रहा है ना c से 3 गुना,
सी से 3 गुना x/3 माइनस 1200, इसका 3 गुना बी को मिलता है। तो कहा जा रहा है कि जो ए का हिस्सा है ना रुपया में ज्ञात करे। ए का हिस्सा कितना मिला है ये चीज को हम लोग को ढूंढना है। तो यहां से क्या कर लेंगे, सबको आपस में ऐड कर लेंगे। तो क्या है x इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सब के जोड़ेंगे तो x के बराबर वैल्यू मिलेगा। तो x बराबर हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा x हल कर लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और जोड़ करके तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1200। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा x/3, x/3 हो जाएगा माइनस 1200 हो जाएगा, माइनस 1200। तो हम कहेंगे क्या, इधर से क्या कर लेंगे 1200 1200 2400, माइनस में 2400 इधर प्लस में कर लेते हैं, बराबर x/3 x/3 2x बटा क्या हो जाएगा 3, और फिर इधर प्लस x है इधर से जाएगा मतलब वो कट गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर 2 से काट देंगे इसको 2 से काट देंगे, 12 दूनी 24 डबल 0, तो 12 तिया 3600 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3600। जब x का वैल्यू 3600 हो जाएगा तो कहा जा रहा है a का हिस्सा रुपया में क्या होगा, a का हिस्सा रुपया में क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, a का जो हिस्सा है ना तो इसको 3600 बटा क्या कर लेंगे 3, तो 12 तिया क्या हो जाएगा 36, डबल 0 बैठा करके इसका वैल्यू दे देंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः प्रतिशत के रूप में बांटा। जी के द्वारा प्रत्येक पुत्र को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 2,50,000 जो 50,000 है, 2,50,000 है, 2,00,000 प्रत्येक पुत्र को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि 2,00,000 जो 50,000 है, 2,50,000 है, 2,50,000 है, एक को मिल रहा है कितना 30%, मतलब 30/100, डबल 10 ये क्या हो जाएगा 25 या 75, 75 पर कितना जीरो बैठा लेंगे 1 2 3, यानी पहला बेटा को जो देगा वो 75, मतलब मान लो कि फर्स्ट वाला को जो देगा ना उसको कितना देगा 75,000 रुपया मिलेगा, 75,000 मिलेगा। सेकंड वाला को देखे जाए, सेकंड वाला को कितना मिलेगा, तो 2,50,000 है ना, 2,50,000, 2,50,000 में सेकंड वाला को दिया जा रहा है 45%, तो प्रतिशत मतलब 2 जीरो कट गया। उसके बाद क्या है, इधर से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के 25 में 45 से गुना कर लेंगे, 25 में 45 से गुना कर लेंगे, 25 25 125 अब 25 से होगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा 11 25 पर डबल 0, मतलब ये है 5211, यह क्या है डबल 0, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है 2 लाख था ना, 1,12,500 रुपया मिला दूसरा को। तीसरा के देखेंगे, तीसरा को कितना मिलता है भाई, दूसरा को देख लिए, तीसरा को कितना मिलता है, क्योंकि सबका निर्धारित पिताजी के द्वारा अलग अलग राशि किया गया है। अगर तीसरा को हम देखेंगे, तीसरा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 गुने हो जाएगा 30%, 30% है 25%, 50,000 का
25% मिला है, 25%, मतलब डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, 25 में 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 625, और ये डबल जीरो बैठा लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 62,500 मिलेगा। सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 62,500 तीसरा को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 साझेदारी से बात कर रहा है, साझेदारी वाली क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 56,000 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा रुपया में कितना होगा? क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट स्टेज में पूछा है क्वेश्चन। तो विचार करने योग्य है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बारीकी से देखा होगा, समझा होगा। इसके बाद पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसको पूछा, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? एक कितना पूंजी लगाता है भाई? 6,000 लगाता है, और बी कितना लगाता है? तो 8,000 लगाता है। उसके बाद है यदि उनको 56,000 का लाभ मिलता है, 56,000 का लाभ मिलता है, समय दोनों के लिए नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, तो 56,000 लाभ मिलता है, तो हम कहेंगे कि 56,000 का जो लाभ मिल रहा है वो कितना पर मिल रहा है? 56,000 का लाभ जो मिल रहा है वो कितना पर मिल रहा है? तो टोटल इनकम पर 56,000 का लाभ मिल रहा है, तो 6 क्या होगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं कि जो 25% है 2,50,000 का मिला है, 2,50,000 का 25% मिला है, 25%, मतलब डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, 25 में 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 625, और ये डबल जीरो बैठा लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 62,500 मिलेगा। सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 62,500 तीसरा को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 साझेदारी से बात कर रहा है, साझेदारी वाली क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 56,000 का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा रुपया में कितना होगा? क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट स्टेज में पूछा है क्वेश्चन। तो विचार करने योग्य है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बारीकी से देखा होगा, समझा होगा। इसके बाद पीछे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसको पूछा, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? एक कितना पूंजी लगाता है भाई? 6,000 लगाता है, और बी कितना लगाता है? तो 8,000 लगाता है। उसके बाद है यदि उनको 56,000 का लाभ मिलता है, 56,000 का लाभ मिलता है, समय दोनों के लिए नहीं दिया है, समय नहीं दिया है, तो 56,000 लाभ मिलता है, तो हम कहेंगे कि 56,000 का जो लाभ मिल रहा है वो कितना पर मिल रहा है? 56,000 का लाभ जो मिल रहा है वो कितना पर मिल रहा है? तो टोटल इनकम पर 56,000 का लाभ मिल रहा है, तो 6 2 8, यानी कि हम कहें तो 14,000 जो रुपया है ना बाबू, 14,000 रुपया, यही पर लाभ कितना कमाया है? 56,000। कह रहा है कि ये का हिस्सा, तो इक्वल हो जाएगा 56,000, नहीं 56,000 लाभ हुआ है ना, तो लाभ हो जाएगा 56,
यहाँ 5600 लाभ है, तो हम कहेंगे कि दोनों के योग करके 5600 आएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, ए के लिए बात किया है ना, तो डायरेक्ट हम लोग सोच लेंगे कि ए हो जाएगा, टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है 14,000, कितना है भाई 14,000, और कितना कमाया दोनों मिल करके, तो 56,000, कितना कमा लिया 56,000, और इसके पास था कितना, तो 6,000, मतलब टोटल पर हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 चौका 14, 1 14, 14 चौका 56, 1 0 से 1 0, मतलब यहाँ निकल के आता है कि 6 चौका यानी 24, 6 चौका 24, 2400 जो रुपया है ना बाबू, यही ए का हिस्सा मिला है, यही ए का हिस्सा मिला है। अगर क्वेश्चन कहता बी का हिस्सा के लिए, तो हम लोग 8,000 कर लेते हैं यहाँ पर, तो बी का हिस्सा निकल आता। तो बी को हिस्सा समझने के लिए और ए का हिस्सा को समझने के लिए हम इसमें जो भी क्वेश्चन को बना रहे हैं वह एक साधारण से मेथड के द्वारा बना रहे हैं, भूलेगा नहीं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या कहता है, 11 अपना रूप क्या दिखा रहा है क्वेश्चन, चलो भाई देख लेते हैं। कह रहा है कि रामदास ने एक कॉस्मेटिक व्यवसाय में 90,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद रामदास 30,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गए। कुछ महीने बाद कहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 4:1 के अनुपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था। तो रामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था। पूंजी का अनुपात देखिए, पूंजी का अनुपात, पूंजी का जो अनुपात होगा ना वो हो जाएगा 90,000 अनुपात हो जाएगा 30,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 3, 3 3 9 बराबर हो जाएगा 3:1। अब क्या कर लेंगे, इसका अनुपात मिल गया, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पर श्यामदास दोनों के क्या कर लेंगे, फिर समय दोनों का लाभ है ना, लाभ का अनुपात क्या है, तो 4/1 है। लाभ का अनुपात 4:1 मतलब 4/1। ये 3 किसके लिए है, 12 वर्ष के लिए, 12 गुने 3। ये 1 किसके लिए है, 1 है 12 माइनस x, अब गुने क्या हो जाएगा 1, इसके लिए। ठीक क्या हो जाएगा, तो बर चौक 48 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर 12 3 36, फिर क्या हो जाएगा 36, ये क्या हो जाएगा -48, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -4x हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 36 और -48। अगर माइनस कर दे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, बचेगा ना, माइनस में बचेगा भाई, माइनस में बचेगा, -4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, -4x हो जाएगा, बराबर 48 में से जाएगा कितना भाई 36 जाएगा, तो 4 इधर 8 4 12, -12 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 12, इसलिए x वैल्यू क्या हो जाएगा 3। जो x वैल्यू 3 हो जाएगा ना, x वैल्यू 3 हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। रामदास व्यापार में कितने महीनों बाद शामिल हुआ था, मतलब 3 महीनों बाद शामिल हुआ था। कहता कि श्यामदास कितने महीने तक कार्य किया, तो हम क्या करते 12 में से 3 घटा करके, मतलब 9 माह कहते कि 9 माह साथ में साझेदारी करके व्यवसाय को करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने महीने बाद कार्य पर कितने महीने बाद कार्य पर लगा था रामदास के साथ, तो कहेंगे 3 महीने बाद लगा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 क्या कह रहा है भाई, इस पर विचार कर लेते हैं थोड़ा।
ये कह रहा है कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिन में पूरा करता तो राजू इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कि आरआरबी जो रेलवे होती है ना, रेलवे बोर्ड, वो सेलेक्ट करते रहती है क्वेश्चंस को। तो ध्यान देना है कि दोनों मिल गया, यानी रंगा कहें तो रंगा एंड राजू, रंगा एंड राजू दोनों बेचारा मिलकर के काम 1/6 दिन में, मतलब 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो 1 दिन का काम है। ये कहेंगे कितना दिन का? 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम है। अगर हम देखें तो रंगा का खाली देखें, RANGA, रंगा को कार्य देखेंगे 1 दिन का काम, तो ये करेगा 1/18, 1 दिन का काम है भाई, 1 दिन का काम। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद क्या करेंगे? दोनों तो मिल करके न किया, दोनों मिल करके करेगा तो कम समय लगेगा, अकेले करेगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो कहा जा रहा है तो राजू जो है, तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? तो हम लोग क्या कर लेंगे, 1/6 में से क्या कर लेंगे, 1/18 को माइनस कर लेंगे। ये राजू का नहीं, इसमें क्या है, दोनों कोई कर रहा है ना मिलजुल करके, आई बेचारा अकेले कर रहा है। तो अगर हम दोनों में से, दोनों के कार्य में से समय पूरा घटा देते हैं, दूसरे के कार्य का कार्य, दूसरे के कार्य मतलब दूसरे मतलब राजू का कार्य घटा देते हैं, तो बच जाएगा, वो बच जाएगा रंगा का। किसका बच जाएगा? रंगा का नहीं, सॉरी, राजू का बच जाएगा ना। रंगा का वैल्यू दिया है यहाँ पर रंगा का वैल्यू दिया है, रंगा का वैल्यू दिया है कि वो 18 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में 1/18 करेगा। परंतु पूछ रहा है राजू का, पूछ रहा है कि राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इसका एलसीएम 76, यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, 2 बटा क्या हो जाएगा 18, और 2 से कट जाएगा, ये 9 बार में, यानी 1 दिन का काम है, 1/9, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, 1 दिन का काम है। तो हम अगर कहे, क्या कहे, अगर कहा जाए कि वह कितने दिन में खत्म कर देगा, तो वह कर देगा टोटल कितना दिन में खत्म कर लेगा, टोटल वह 9 दिन में क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। काम क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, 9 दिन में क्या कर लेगा, समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर